नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। टैलेंट है तो दिखेगा, इस कार्यक्रम को लेके आज हम पहुंचे हैं जींद के एक ऐतिहासिक गांव कंडेला के अंदर। तो कंडेला के सरकारी स्कूल में हम खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं टीचर हैं और विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थियों में से 5 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। कारनामा क्या है, मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो दिखाए। एक ऐसी बाइक जिसको हाइब्रिड बाइक बोलते हैं, जो आपका पेट्रोल खत्म हो जाने के बावजूद भी कम से कम 40-45 किलोमीटर तक आपका सफर पूरा तय कर देगी। जी हाँ, इसी कड़ी में बात करते हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और यहाँ के जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं, उनसे आपकी बात करवाएंगे। टैलेंट है तो दिखेगा कि इस कड़ी में आज हम आपसे मिलवाएंगे नवीन जी से और उनकी टीम से, जिनके 5 शिष्य हैं, सचिन, सचदेव, नसीब, आर्यवर्त। ऐसे कुछ चेहरे हम आपको दिखाएंगे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, एक हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है। सीधे बात करते हैं गुरुजी से, नाम है नवीन। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया सर। आपके जो शिष्य हैं उन्होंने हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है सर। क्या है ये हाइब्रिड बाइक और किस तरीके से ये काम करती है? सर, हाइब्रिड बाइक का मतलब होता है जो पेट्रोल फ्यूल के साथ इलेक्ट्रिक बैटरी पे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करती है। आपको पता है कि आपके पास आप भी बाइक यूज करते हो, वो पेट्रोल पे 50 की 60 की 70 की माइलेज एवरेज देती है। मतलब जो बाइक पेट्रोल पे चलती है इसको हम साधारण बाइक बोलते हैं। जो बाइक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ और इंजन के साथ काम करती है इसे हाइब्रिड व्हीकल बोला जाता है। इसमें हमने साधारण इंजन के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बैटरी, डबल चेन सेट और एक स्विच, एक कंट्रोलर का यूज़ किया गया है, जिससे हमें हाइब्रिड बाइक का निर्माण किया है। जिससे हमने हाइब्रिड बाइक का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि नॉर्मल बाइक में क्या होता है सर, पेट्रोल ख़त्म होने के बाद हमें बाइक रोकनी पड़ती है, किसी से लिफ्ट मांग के पेट्रोल पंप पहुँचना पड़ता है। को कभी लिफ्ट मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है, या हमें बाइक को धक्का मारकर उसको मतलब अपने हाथों से खींचकर पेट्रोल पंप पर या घर तक पहुंचाना पड़ता है। और रात के समय तो सर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका सामना करना पड़ता है क्योंकि रात को 10 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं और हमें ना तो रात में लिफ्ट मिलती है और ना ही रात को हमें धक्का मार के। आप इस हाइब्रिड बाइक का दूसरा फायदा क्या है? पहला फायदा सर सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी इंडिया है या सभी देशें हैं, जो हमारे इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसें हैं, उनमें बहुत ही हार्मफुल मेटल होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, पीपीएम है और सल्फर की मात्रा है, जिससे पशु पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर, मनुष्य की जो जीवन शैली है वो बहुत प्रभावित होती है, उसको बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे जो आदमी की लाइफ है बहुत धीरे धीरे जो हम जब गंदी हवा, वायु प्रदूषित हवा हम फेफड़ों में अंदर खींचते हैं तो हमारे फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वो खराब हो जाती है। धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। जो नॉर्मल एवरेज आदमी जीवन लाइफ है वो 70-80 से कम होकर 60-65 तक पहुंच गई है, क्योंकि हम जब गंदी हवा अंदर खींचेंगे जल्दी बीमार होंगे। हमें सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, धीरे धीरे कैंसर की बीमारी, टीबी की जो अन्य जो बीमारी डिसीज़ हैं उनके अंदर हम जल्दी पकड़ बना पाएंगे और जल्दी हम बीमार होंगे। और जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करिए, पोल्यूशन को कम किया जाए, जब BS4 से हम BS6 पे इंजन आए हैं, मेन फंडा क्या है सर BS6 व्हीकल का, कि जो इंजन से निकलने वाली गैसें हैं उनको कम करना है। उनको कम करने के लिए हमने हाइब्रिड व्हीकल का डिज़ाइन किया है, जो स्टार्ट में बैटरी पर यूज़ करके 40-45 किलोमीटर चलाने के बाद दोबारा इंजन को स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हुई थी उसको हम चलते चलते हम चार्ज कर लेंगे और दोबारा फिर से बैटरी हम वो कोई फायदा जो यूनिक हटके हो? सर इससे एक तो पैसे की बचत होती है सबसे पहले। पेट्रोल की कीमत आपको पता है कि जो 100 रुपीज़ उससे ज़्यादा क्रॉस कर गई है, माइलेज बहुत गिर गई है। एक तो पेट्रोल के पैसे बचते हैं सर, इन्वायरमेंट साफ रहता है सर, और चलते चलते हम इसको चार्ज करते हैं। अलग से घर पे बिजली यूज होती थी वही अलग से भी कहते हैं, भी लोग कहते हैं भी जो चार्जिंग करने का खर्चा आता है तो इसमें चार्जिंग करने का भी पैसा बच जाता है। और कोई फायदा है सर? सबसे मेन पर्पस तो सर पैसे को और इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए बनाया गया। किस तरीके से काम करती है सर? सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले हमने एक बैटरी का यूज़ किया गया है, डबल चेन सेट का यूज़ किया गया है और एक इलेक्ट्रिक मोटर जो जिससे वो पावर ट्रांसमिट होगी उसका यूज़ किया गया है। एक जो स्पीड कंट्रोलर है उसका यूज़ किया गया है। और चार्जिंग करने के लिए जो नॉर्मल बाइक में होता है मैग्नेटिक कोयल होती है, इससे जब नॉर्मल बाइक को स्टार्ट करेंगे तब जो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी थी, जब हम बैटरी को चार्जिंग
मतलब बैटरी पर चला रहे थे बाइक को, तो इस मैग्नेटिक कॉइल की सहायता से हम चलते चलते ही हम बाइक को चार्ज कर सकते एक बार हैं। आप दर्शकों को चला के दिखाएं बाइक किस तरीके से काम करती है। ये नॉर्मली में काम करता है, काम करती है। ये हमने हाइब्रिड बाइक से बनाई है, डबल सेंसर बैटरी का यूज करके, इलेक्ट्रिक मोटर यूज करके। कितने आपके जो विद्यार्थी हैं इसको बनाने में इन्होंने सहयोग दिया? मेन तो सर 5 बच्चे हैं मेरे, जो जैसे मैं नाम लेना चाहता हूँ, अमन है, सचिन है, सचदेव है, नसीब है जी, जी। और प्रमोद है। जी। इन बच्चों ने मेरा दिन देखा ना रात देखा, मेरे साथ लगे सर ने हमें अच्छा ज्ञान दिया है। मैं हमेशा ही अच्छा अपने आप को अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। मेरे यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडिला में 9 to 12 लगभग 100 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं सभी बच्चों को अपनी तरफ से बेस्ट ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ सर। बाकी आपको पता है कि आज का जो युग है, टीचर अपना सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी, हर टीचर अपने आप को बेस्ट टीच करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अंदर अलग हार्ड वर्क का गुण है। हार्ड वर्क के अंदर क्या आता है, हार्ड वर्क करने की क्या कैपेबिलिटी है। जैसे मैं बच्चों को टीच करने के बाद उनसे फीडबैक लेता हूँ, आपको जो टॉपिक मैंने करवाया है वो कितना समझ में आया। कितने समय लगा इस हाइब्रिड बाइक का निर्माण करने में? सर 15 दिन लगे हैं इसको हमें हाइब्रिड बाइक बनाने के लिए। कितना खर्चा आया इस बाइक में? सर ज़्यादा खर्चा नहीं आया, लगभग 1500-2000 रुपये। बात की जाए कि इसको पेटेंट कराने की, आपने जो बनाई थी इसको पेटेंट भी कराएंगे? यस सर, अगर कोई भी कंपनी मेरे साथ मिलकर इसमें पेटेंट करने के लिए मुझे सहयोग करेगी, कोऑपरेट करेगी, मैं उनको अपना टेक्नोलॉजी। शुक्रिया। मैं यहाँ जो बच्चे हैं, प्रमोद है, सचिन है, सचदेव है और जो दूसरी टीम है नसीब है, एक बार मेरे साथ आए, मैं दिखाऊंगा कि ये जो 5 जो लड़के हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिन्होंने ये एक कारनामा किया है, ये इतिहास रचा है कि हाँ, इन 5 पांडव बोला जाए और इन्होंने अपने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर एक ऐसा काम कर दिया है जो काबिले तारीफ है। और मेरा निवेदन है कि भी आप सभी से कि जी इस तरीके के जो बच्चे हैं वो अपने गुरु के संरक्षण में एक अच्छा अपना समय देकर और अपने आप को संजोकर एक अच्छी चीज का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। ऐसे ही किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं संजय कुमार अपने सहयोगी संदीप इंदौरा के साथ। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।